दोस्तों, आज हम कहानी लेकर आए हैं अपने ज़माने की मशहूर अदाकारा ललिता पवार की। जी हाँ, जिनका नाम सुनते ही जालिम सास का चेहरा सामने आ जाता है। फिल्मों की वो ऐसी खतरनाक सास थी जिनकी छाती पर आकर तो सांप ही रस्सी बन जाता था। ये मैं नहीं बोल रही, ये डायलॉग उन्होंने 1970 में आई फिल्म सास भी कभी बहू थी में बोला था। वैसे तो उन्होंने हिंदी, मराठी और गुजराती मिलाकर करीब 700 फिल्मों में काम किया है, लेकिन रामायण में निभाए गए मंत्रा के किरदार ने उन्हें घर घर मशहूर कर दिया। उन्हें भारतीय सिनेमा की फर्स्ट लेडी भी कहा जाता है। ललिता पवार ने विविध प्रकार की चैलेंजिंग और ऑफबीट भूमिकाएं की हैं। ललिता पवार पर्दे पर लोकप्रिय छवि एक षड्यंत्री, ईर्ष्यालु और बहू का शोषण करने वाली सास थी। ललिता का फिल्मी करियर काफ़ी लंबा वर्ष 1928 से 1998 तक रहा। ललिता पवार ने 12 साल की कम उम्र से ही मूक युग तक लेकर डिजिटल ध्वनि युग तक करीब 82 वर्ष उम्र तक काम किया। ललिता पवार की आखिरी हिंदी फिल्म 1993 में रिलीज़ हुई। उन्होंने फिल्म भाई में पूजा बत्रा की नानी और ओम पुरी की मां की भूमिका निभाई थी। अपने करियर के 70 साल के भीतर उन्होंने 700 फिल्मों में काम किया था। ललिता पवार का जन्म 18 अप्रैल 1960 को महाराष्ट्र के नासिक के एक छोटे गांव येवले में हुआ था और उनके माता पिता ने उनका नाम अंबा लक्ष्मणराव सगुन रखा था। वर्ष 1927 में ललिता पवार अपने भाई और पिता के साथ पुणे चली गई, जहां वह आर्यन प्रोडक्शन गई और उन्हें फिल्म पतित उद्धार में एक बाल कलाकार की भूमिका मिल गई। इस फिल्म में उन्हें ललिता नाम दिया गया। फिल्म में ललिता पवार ने एक निर्दोष बच्चे की भूमिका निभाकर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। ललिता पवार ने उस कंपनी के साथ लगभग 20 फिल्में की और उसके बाद दूसरी कंपनी के साथ काम करने लगी। ललिता पवार को अपनी पहली फिल्म के बाद ही उनके पास फिल्मों में काम करने के ऑफर आने लगे थे और अगले 18 सालों तक ललिता पवार विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं करती रही। जब ललिता बड़ी हुई तो उन्होंने कई फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं की और मूक फिल्मों की सबसे सम्मोहक सुंदरी बन गई। वर्ष 1932 में ललिता पवार ने कैलाश नामक एक मूक फिल्म का निर्माण किया था और उसमें अभिनय भी किया था। इस फिल्म में ललिता ने नायिका, खलनायिका और मां 3 भूमिकाएं निभाई। वर्ष 1937 में ललिता पवार ने एक अन्य फिल्म दुनिया क्या है का निर्माण किया, जो एक टॉकी फिल्म थी। एक घातक दुर्घटना में ललिता पवार के चेहरे पर पैरालिसिस का अटैक हो गया और उनकी आंखों की दृष्टि खराब हो गई। 4 साल के उपचार के बाद ललिता पवार ने दोबारा फिल्म उद्योग की ओर रुख किया। मराठी में उनकी कुछ सुपरहिट फिल्में थीं: नेताजी पालकर, संत दामाजी, अमृत, गोरा कुंभार। ललिता पवार ने ऐतिहासिक से सामाजिक, कॉस्ट्यूम ड्रामा से पौराणिक, कॉमेडी से ट्रेजेडी, रोमांचक से संगीतमय और गंभीर से रोमांस वाली फिल्मों में अभिनय किया। ललिता पवार की कुछ यादगार फिल्में हैं: ठाकसेन राजपुत्र, पृथ्वीराज चौहान, चतुर सुंदरी, श्री 420, प्रेम बंधन, सॉन्ग ऑफ लाइफ, दलेर, जिगौर और कई अन्य फिल्में हैं। 2 फिल्में ठाकसेन राजपूत और चतुर सुंदरी मुंबई थिएटरों में रिकॉर्ड अवधि 7 तक चली। फिल्म चतुर सुंदरी में ललिता पवार ने 17 विभिन्न भूमिकाएं निभाई थी। उनकी पहली शादी गणपतराव पवार से हुई थी। अपनी छोटी बहन का अफेयर अपने पति के साथ होने के कारण उनके रिश्ते में खटास आ गई। बाद में उन्होंने फिल्म निर्माता राजप्रकाश गुप्ता से शादी कर ली। 1959 में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। 1961 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अभिनय से उन्हें सम्मानित किया था। ललिता पवार ने अपने अंतिम दिन पुणे में बिताए, जहां 24 फरवरी 1998 को उनका निधन हो गया।